दोस्तों, आज की कहानी राजकुमारी और तितली। राजकुमारी के महल से कुछ ही दूर पर एक बगीचा था जिसमें तितली फूलों पर बैठती थी। तभी राजकुमारी भी उस बगीचे में जाया करते थे। राजकुमारी और तितली के साथ खेला करती और उसी के पीछे भागती रहती थी। तभी वहां से एक राजकुमार गुजर रहा था। उसने भागते हुए राजकुमारी को देखा और राजकुमार यह देखने लगा कि राजकुमारी क्या कर रही है। राजकुमारी को तितली दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए राजकुमार को ऐसा लग रहा था कि राजकुमारी बगीचे में क्या कर रही है। इसलिए राजकुमार छुप कर बैठ गया और देखने लगा कि राजकुमारी क्या कर रही है। राजकुमारी तितली के पीछे भाग रही थी। राजकुमार यह सब देख रहा था। तभी राजकुमार की नज़र उस सुनहरी तितली पर, क्योंकि वह देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी और धूप के कारण वह चमक रही थी। राजकुमार को यकीन नहीं हो रहा था कि एक तितली इंसान की दोस्त कैसे बन सकती है। उसे अजीब लग रहा था, लेकिन राजकुमारी को जानता भी नहीं था, इसलिए वह वहीं पर बैठा हुआ कुछ देर तक सोचता रहा। तभी राजकुमार को सोचते हुए काफ़ी समय हो गया था। अब राजकुमार सोचने लगा कि मुझे पता लगाना चाहिए कि तितली राजकुमारी की दोस्त कैसे बन सकती है। तभी उठा और राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी के पास जाकर राजकुमार ने पूछा कि ये तितली तुम्हें कैसे जानती है। तब राजकुमारी ने राजकुमार की ओर देखा और सोचने लगी कि इसे हमारे बारे में कैसे पता चला। बहुत बार पूछने पर राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि मुझे आप बताइए कि तितली आपकी दोस्त कैसे बन सकती है। राजकुमारी को ऐसा लग रहा था कि इन्हें बताने से कोई फर्क नहीं पड़ सकता, इसलिए उसने कहा कि एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी खेलते हुए काफ़ी दूर निकल गई और वहाँ पर मुझे एक गुफा नज़र आए। उस गुफा में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इसलिए अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उस गुफा के पास उड़ती हुई तितली को देखा और उसके पीछे मैं अपने महल वापस आ गए। मुझे ऐसा लगता है कि तितली ने मुझे उस गुफा के अंदर जाने से रोका था और मेरे घर पर मुझे पहुंचा दिया। राजकुमारी ने राजकुमार से कहा कि तभी से मैं तितली की दोस्त बन गई। राजकुमार को पूरी बात समझ में आ गई और उसके बाद राजकुमार वहाँ से जाने लगा। तभी राजकुमारी ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। राजकुमार ने बताया कि मैं पड़ोसी राज्य से ही यहाँ पर किसी काम से आया था। तभी मेरी नज़र आप पर गई हो। मैं देखने लगा कि आप किसके साथ खेल रही हैं और उसके बाद मुझे पता चला कि आपके पास एक तितली है जो कि आपकी दोस्त है। राजकुमार वहीं पर खड़ा हुआ था। तितली घूमते हुए राजकुमार के पास आई और उसके सिर पर बैठ गई। राजकुमारी कहने लगे कि मुझे लगता है कि तितली आपसे दोस्ती करना चाहती है और राजकुमार यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। वह तितली के साथ खेलने लगा। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तितली राजकुमारी की भी दोस्त बन गई और इस तरह राजकुमार हर रोज़ राजकुमारी से मिलने आया करता था। वह तितली के साथ अपना समय बिताता था। ऐसा चलते हुए काफ़ी महीने बीत चुके थे। कुछ महीनों बाद राजकुमारी का विवाह हो गया। तो राजकुमार को यह बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि तितली भी उसकी दोस्त और वह भी उसी के साथ रहने के लिए राजकुमार के महल में आ गई। राजकुमार ने देखा कि एक तितली की वजह से मेरा विवाह हो गया। यह तितली हमारे भविष्य में हमें अच्छी राह पर ले जाएगी। राजकुमार को ऐसा लग रहा था कि तितली की वजह से ही सब कुछ हो रहा है और उसका भविष्य भी अच्छा ही होगा। समय बीतता चला गया और अचानक एक दिन तितली वहाँ से उड़कर कहीं चली गई। उसके
कुछ दिन बाद तक भी तितली वापस नहीं आ पाई थी। दोनों ही इस बात को जानकर दुखी थे, क्योंकि वह तितली को देख नहीं पा रहे थे। राजकुमार राजकुमारी यही सोच रहे थे कि तितली की वजह से ही सब कुछ संभव हो पाया, लेकिन आज तितली नहीं है, उसी के कारण हमें दुख हो रहा था। यह कोई नहीं जानता था कि तितली कहाँ गई। एक दिन राजकुमारी और राजकुमार दोनों बैठे थे, तभी सोच रहे थे कि तितली अभी तक नहीं आई है। राजकुमारी ने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि इतने साल हो गए मुझे भी तितली कहीं नहीं गई। दोनों तितली के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, क्योंकि उन्हें उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताया था। तभी उनकी नज़र एक तितली पर गई। वह सुनहरी तितली नहीं थी, बल्कि कोई आम तितली थी। वे दोनों यही कल्पना करने लगे कि हमारी तितली है, और देखते देखते उन्हें नींद आ गई। कुछ देर बाद आँख खोली तो उन्हें पता चला कि वह कोई आम तितली नहीं थी जो यहाँ से चली गई। तो साथियों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ अपना जवाब ज़रूर बताएं।